चंपक की कहानियां। रात के सन्नाटे में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। राहुल अपने कमरे में बैठा उस पुरानी घड़ी को देख रहा था जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। यह घड़ी हमेशा से रहस्यमयी थी। दादाजी ने कहा था, इस घड़ी को हर हाल में ठीक 12 बजे देखना, लेकिन उसे छूना मत। राहुल ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। घड़ी की सुई 11:55 पर थी। राहुल ने सोचा। क्या होगा अगर मैं घड़ी को छू लूं? जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसकी आंखें घड़ी पर जमी रहीं। वह मन ही मन घबराया, परंतु उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। 11:58 हुआ। कमरे में हल्की हल्की हवा चलने लगी। उसकी धड़कन तेज हो गई। अब 11:59 बज रहे थे। घड़ी की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी में कोई छिपा हुआ रहस्य हो। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। ठीक 12 बजते ही घड़ी के शीशे पर एक दरार आ गई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी घड़ी से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई राहुल को पुकार रहा हो। राहुल। यह आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घड़ी के पास गया और उसे छूने ही वाला था कि अचानक घड़ी के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया। राहुल की आंखें चकाचौंध हो गईं। जब वह कुछ देख नहीं पाया, तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह एक अजीब जगह पर था। चारों ओर सिर्फ धुंध थी और बीच में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। राहुल ने उसे पहचान लिया। वह उसके दादाजी थे। दादाजी बोले, राहुल, मैंने तुम्हें घड़ी को छूने से मना किया था। ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, इसमें समय के रहस्य छिपे हैं। हर मिनट तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। राहुल ने घबराते हुए पूछा। दादाजी, अब क्या होगा? मैं कैसे वापस जाऊं? दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा। हर मिनट तुम्हें एक नया सबक सिखाने आया है। तुम्हारे हर गलत कदम का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी एक भयंकर आवाज आई और धरती कांपने लगी। राहुल ने घड़ी को फिर से देखा, जो अब 12:01 पर थी। घड़ी की सुई जैसे ही 12:02 पर पहुंची, उसका पूरा शरीर हिलने लगा और वह वापस अपने कमरे में आ गया। राहुल ने घड़ी को ध्यान से देखा। वह अब सामान्य दिख रही थी, लेकिन वह जानता था कि अब कुछ भी सामान्य नहीं था। उसने घड़ी को ध्यान से रखते हुए दादाजी की बात याद की और महसूस किया कि जीवन के हर मिनट का महत्व है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हर मिनट हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें हर क्षण को सोच समझकर जीना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी को बदल सकता है।